हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मौकाप्रस्त नेता बीजेपी को ही मुबारक हो। अवसरवादिता और सत्ता लोलुपता की तलाश में नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मुबारक। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर यू टर्न लेने का आरोप लगाते हुए एक बुकलेट जारी किया है। कांग्रेस ने 49 दिनों की केजरीवाल सरकार पर 16 बार यू टर्न लेने का आरोप लगाया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को गैर जिम्मेदार भी करार दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने हरियाणा के नेताओं के साथ एक बैठक की है और बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, गीता भुक्कल समेत कई नेता शामिल हुए। पीसी चाको की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, इस पर विचार किया गया। चलिए, बीजेपी में ऑल इज वेल है या नहीं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। इस पर सभी की नजरें बनी हुई है क्योंकि कई अहम फैसलों को लेकर के चर्चा इसमें होगी और कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आलोक सांगवान हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक, यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक शुरू हो चुकी है, सबकी निगाहें जो है इस बोर्ड के ऊपर, क्योंकि कई अहम फैसले खास तौर पर किरण बेदी को लेकर के हर किसी की नजरें जो है टिकी रहेंगी। आपसे हम जानना चाहते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ छन छन के खबरें जो है वो बाहर आ रही है। आलोक, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आलोक, आपसे हम जानना चाहेंगे, बीजेपी पार्लियामेंट्री की जो बोर्ड की बैठक है वो शुरू हो चुकी है, अंदर से क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सभी की निगाहें, सभी की नजरें जो है इस बैठक पर, कई अहम फैसले हो सकते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और बैठक के बाद इस तरह की उम्मीद जताई जा रही कि बीजेपी अपनी जो स्ट्रेटेजी है इस विधानसभा चुनाव को लेकर वो कहीं ना कहीं प्रेस के माध्यम से जनता के सामने लेकर आएगी और पता चल पाएगा कि आखिर जिस तरह की उम्मीद की जा रही है और काफी कार्यकर्ता जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं कि आखिर क्या किरण बेदी को वो चेहरा बनाया जाए, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। आलोक, फिलहाल ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक में कौन कौन शामिल है, कौन कौन पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू है कितनी देर हो चुकी है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम जो सदस्य हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री खुद इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और इस बैठक में इस तरह की भी उम्मीद है कि किस तरह का कार्यक्रम जो चुनाव प्रचार के दौरान कैंपेन किस तरीके से होगा, प्रधानमंत्री की कितनी रैलियां हो, प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन सीनियर लीडर हैं जो कैंपेन करें। आलोक, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए आगे भी आपसे जानकारी लेने के लिए आते रहेंगे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक चल रही है, क्या कुछ अहम फैसले होते हैं, सबकी निगाहें जो है इसमें बनी हुई है, खास तौर पर किरण बेदी को लेकर के। वहीं हमारे साथ बीजेपी के नेता है तेजपाल सिंह, वो हमसे जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। सबसे पहला सवाल, जो बैठक चल रही है, इस बैठक का इंतजार हर कोई कर रहा था, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो या फिर जनता की बात की, बीजेपी के तरफ से क्या किरण बेदी को सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक चेहरा लेकर के हो सकता है कि इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी उतरे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम कौन होगा। अभी तो केवल चुनाव लड़ना है और हम पहले दिल्ली में, अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और उसके बाद संसदीय बोर्ड और विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन होगा। यानी तेजपाल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आज बैठक हो रही है जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है कि सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, सीएम किसको एक चेहरा जो है वो जनता के सामने रख करके चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको प्रचार की कमान दी गई है और प्रचार की कमान श्रीमती किरण बेदी जी को रहेगी। और हम हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन को पिछली बार जो चुनाव प्रचार की कमान जो है वो दी गई थी, तो उन्हें सीएम प्रोजेक्ट भी किया गया था। मान के चल ले कि हो सकता है अगर बाद में ही ये फैसला हो, लेकिन किरण बेदी सीएम बन सकती है, जिस तरह से उनके तेवर भी देखने को मिल रहा है। परंतु ऐसा है कि अब श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना तय किया है कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में और हम झारखंड में और हम बगैर नेता का तय करे हुए हमें सफलता मिली है, उसी को हम अपनाएंगे, उसी को मानेंगे। मतलब यानी जिस परंपरा के तहत आप लोग आते जा रहे हैं उसी परंपरा के तहत आप लोग आगे भी चलेंगे, चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि किरण बेदी को आप लोगों को लाना पड़ा,
ये बीजेपी में शामिल करना पड़ा और चुनाव प्रचार की कमान सौंपनी पड़ी। इसके अलावा भी कई सारे नेता जो हैं, विजय गोयल की बात करें, सतीश उपाध्याय की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, इतने सारे तमाम नेता हैं, उसके बावजूद किरण बेदी क्यों? देखिए, जब कोई आता है तो परिवार बढ़ता है, वो सबको अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किरण बेदी जी एक महिला है। माना तेजपाल जी कि परिवार बढ़ता है, कुनबा बढ़ता है तो अच्छा लगता है और वो शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं विचारधारा को। ये उन्होंने अपने बयान में भी कह दिया कि हमें नरेंद्र मोदी की विचारधारा अच्छी लगी, इसलिए हमने ज्वाइन किया है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि चुनाव प्रचार की कमान ही सीधे सौंप दी, यानी कहीं ना कहीं एक अहम रोल जो है वो निभाने वाली है किरण बेदी बीजेपी में। जी 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 जी, अहम रोल निभाएंगी हो। तो क्यों, मतलब क्यों? इसके अलावा भी जितने नेता थे बीजेपी में, बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि अगर अभी तक हम कहें तो अपना बहुत साथ दिया है बीजेपी में, हर मोड़ पे उन्होंने साथ दिया है, उनको क्यों पीछे छोड़ दिया गया? और आज देखें तो उसी का एक रिएक्शन देखने को मिला है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो जगदीश मुखी हो। सभी के सहयोग से चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें श्री विजय गोयल जी हो, श्री सतीश उपाध्याय जी हो और श्री जगदीश मुखी जी हो, श्री विजेंद्र गुप्ता जी हो। इन सबके सहयोग से चुनाव लड़ा जाएगा। आगे श्रीमती किरण बेदी जी को रखा गया है, उसमें क्योंकि महिला है और महिला को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ दिल्ली में दी गई है, इसके अलावा और जगह, हरियाणा की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहां क्यों नहीं? नहीं, वहां भी रही है, महिला रही है और परंतु यहाँ जो है सेकेंडरी के तौर पर रख दिया गया महिलाओं को। जी जी, आईएएस ऑफिसर रही है, पहली आईएएस आईपीएस महिला रही है, तो इसलिए उनको महिला के तौर पे कहीं ना कहीं भुनाने की एक कोशिश। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने की है। क्या कुछ पक्ष है किरण बेदी को बीजेपी में शामिल करने का, इसको लेकर के आपने हमसे बातचीत की। फिलहाल रुकें छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आएंगे इसी पर कि क्या वाकई बीजेपी में ऑल इज वेल है, क्योंकि जिस तरह से आज मनोज तिवारी की बात करें, जगदीश मुखी की बात करें, जो सीएम कैंडिडेट अपने आप को एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे, सीएम की दौड़ में वो शामिल थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। आज उन्होंने मुलाकात भी की अमित शाह से। चलिए, देखना यह होगा कि अभी जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ फैसला होता है। तमाम तरह की चीजों पे नजर बनी है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो 7 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले जिस तरह की उठापटक और गहमा गहमी राजनीति में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम खासकर बीजेपी की बात करें तो ऑल इज वेल वहां पर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आज ही यहां पर अगर कहें तो मनोज तिवारी ने और जगदीश मुखी ने स्वर जो है उसे तेज किया था। कहीं ना कहीं विरोध भरा जो स्वर है उसे बोला था, कुछ ना कुछ विरोधाभास जो शब्द है उसका इस्तेमाल भी किया था। लेकिन जब उन्हें थोड़ी सी डांट पड़ी तो उसके बाद उनके जो स्वर है वो नर्म पड़ गए। वहीं अगर हम बात करें आपकी, तो उसकी भी हालत बहुत ज्यादा यहां पर ढीली टाइप से नजर आ रही है, क्योंकि शाजिया इल्मी से लेकर के विनोद कुमार बिनी की अगर हम बात करें तो सब पार्टी को छोड़ चुके हैं और पहले ही, और अब वो जाकर के इसमें शामिल हो गए हैं बीजेपी में। और हमारे साथ दीपेंद्र कोचर जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता भी है। दीपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। दीपेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल कि कृष्णा तीरथ जो कि एक कहें कांग्रेस में बहुत बड़ा चेहरा, मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्हें क्यों नहीं रोक पाई कांग्रेस? देखिए, कृष्णा तीरथ जी कांग्रेस की एक वरिष्ठ साथी थी, हमारी सहयोगी थी, लेकिन अगर कांग्रेस को छोड़ के गई हैं तो आज हमारे जो वर्कर में खुशी की लहर है, ऐसे लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो कांग्रेस को छोड़ के जाना चाहते हैं। उनके लिए दरवाजे खुले, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आज हमारा वर्कर खुश है वहां से किरण ऐसे लोगों को छोड़ने से। दीपेंद्र जी, आपको नहीं लग रहा है आप जो ये खुशी जाहिर कर रहे हैं इससे बिल्कुल भी एक गले के नीचे उतरने को तैयार नहीं है आपकी ये खुशी, क्योंकि पार्टी के अंदर में एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं, वर्कर बहुत खुश हैं कि जो भी मौका परस्त होते हैं, चाहे हम इनकी बात करें, सुरजेवाला की बात करें, उन्होंने भी यही कहा था कि मौका परस्त है, वो अगर चले गए तो उन्हें बीजेपी को ही वो मुबारक हो, इस तरह के नेता। लेकिन कृष्णा तीरथ जिन्होंने इतने साल दिए, मंत्री रह चुकी है, वो आज अगर छोड़ के जा रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर में जिस तरह की जो एक हताशा है या फिर चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहता, इस तरह की बात भी सामने आई है। नहीं है, देखिए, इन्होंने अपने हस्बैंड की टिकट मांगी थी, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है, अपने दामाद की टिकट मांग रही है, फिर स्वयं टिकट मांग रही है। ये नहीं होता कि एक ही घर को सब टिकटें दे दी जाए, इनका दामाद नहीं तो इनका बेटा नहीं इनका हस्बैंड, और नहीं तो इनको दे दो। और ऐसे लोग जानना चाहे
मैं ऑफिशियल आपको एज ए प्रवक्ता बयान दे रहा हूं, उनका स्वागत है, तो जाना चाहते हैं इस घड़ी में कांग्रेस को छोड़ के, लेकिन इनके जाने से कांग्रेस के वर्कर में आज खुशी की लहर है। चलिए दीपेंद्र जी, ये तो चुनाव के वक्त में ही पता चलेगा कि कृष्णा तीरथ का जाना आप लोगों के लिए झटका था या वाकई खुशी की बात थी। आपने कहा है कि आप कह रहे हैं कि जिनको जाना है वो चले जाए, जिनको जाना है वो रुक भी नहीं सकते। इसके पहले भी हमने देखा है कांग्रेस को छोड़ करके बहुत लोग जा चुके, बहुत नेता जा चुके, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रोकने के लिए आप लोगों को कुछ एक अहम कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी, MH1 न्यूज से बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया तमाम अहम खबर के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज।